दोस्तों, देश में इस वक्त गजब चल रहा है। देश की मोदी सरकार को ये क्यों जानना है कि आप किससे फोन पर बात कर रहे हैं, किसको आप एसएमएस कर रहे हैं, इंटरनेट पर आप क्या देखते हैं, आपकी सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटी है। बताइए, ये जरूरत मोदी सरकार को क्यों आन पड़ी है कि वो आपके फोन में ताक झांक करे। वो क्यों आपकी निजता के अधिकार का हनन करना चाहती है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करना चाहती है। ये आरोप विपक्ष पे लगा रहा है और देश के तमाम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर संचार साथी ऐप को देश पर थोपने की तैयारी चल रही है। जी हां, देश की मोदी सरकार ने एक आदेश दिया है तमाम जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज है उन्हें कि अब लगभग 90 दिन बाद जितने भी मोबाइल फोन मार्केट में आएंगे, उन मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप जो है वो पहले से ही प्रीलोड होनी चाहिए, यानी कि इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है सरकार के लिए? देखिए, संचार साथी ऐप जो है वो बहुत अच्छी है आपको साइबर फ्रॉड से रोकने के लिए। चलिए, मान लिया साइबर फ्रॉड से रोकने के लिए है, लेकिन संचार साथी ऐप को डाउनलोड करते ही जो परमिशंस उसको मिल जाएंगी, उन परमिशंस की क्या जरूरत है? पूरे इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, आप किससे फोन पर बात कर रहे हैं, पूरा आपका जो कॉल डिटेल है, कॉल लॉग है, वो मिल जाएगा। आपने किसे एसएमएस किया वो मिल जाएगा, वहां से एसएमएस किया भी जा सकता है आपके उस संचार साथी ऐप के जरिए। अब ये क्यों? क्या ये जासूसी नहीं तो और क्या है? क्या सिर्फ साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आप किसी के निजता का हनन कर सकते हैं? क्या सरकार को इसका अधिकार है? क्या सरकार को ये स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए कि क्यों आखिर साइबर फ्रॉड के नाम पर लोगों की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश की जा रही है? जी हां, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर क्या कह रही है? सरकार की तरफ से भी जो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहली बात, जरा ये चार्ट देख लीजिए। संचार साथी ऐप के जरिए आप क्या परमिशंस दे देंगे, ये देखिए। ये एंड्रॉयड कॉल, जो एंड्रॉयड फोन है उसके जरिए सेंड एसएमएस की सुविधा आप दे देंगे, रीड एसएमएस की दे देंगे, विच इज़ वेरी डेंजरस। कॉल लॉग की सुविधा मिल जाएगी, अब इंटरनेट की परमिशन मिल जाएगी, फुल इंटरनेट एक्सेस उनको मिल जाएगा, और साथ ही साथ फोन स्टेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कहाँ हैं, कितनी स्टोरेज है, सारी, मतलब सारी इंफॉर्मेशन ये जो है ये सरकार को मिल जाएगी। सारी परमिशन ग्रांट कर दी गई है। अब संचार साथी ऐप को लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि किसी का गुमा हुआ फोन मिल जाएगा, या फिर इसलिए कि आपके फोन का IMEI नंबर ठीक है या नहीं, आप कोई नकली फोन तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, या सिर्फ इसलिए कि आप कुछ इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक कराना चाहते हैं, आप कुछ कॉल्स को रिपोर्ट कराना चाहते हैं? क्या इसके नाम पर आप किसी व्यक्ति की निजता का हनन करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा या मिल जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो जो ऐप है जिसको नहीं चाहिए वो डिलीट कर दे। अगर वो डिलीट कर दे तो पहले से ये प्री इंस्टॉल क्यों आ रही है? क्यों आखिर ये नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि इसको इंस्टॉल करके, यानी कि पहले से ही प्रीलोड करके फोन में दिया जाए? आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है, अभी चूंकि हम लोगों के फोन पे संचार साथी ऐप कई लोग हो सकते हैं इस्तेमाल कर रहे हो, कि कई लोगों के पास नहीं है। अब ये जो संचार साथी ऐप है ना, अब जैसे ही आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 साल बाद जब भी आप फोन खरीदेंगे, तो ये पहले से ही ये ऐप जो है आपके फोन में डाउनलोड होकर आएगी, और जब ये डाउनलोड होकर आएगी तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी सरकार के पास। सरकार किसकी जासूसी करना चाहती है? क्या सरकार विपक्ष की जासूसी करना चाहती है कि विपक्ष की क्या रणनीति है, विपक्ष क्या करना चाहता है? या सरकार ये जासूसी करना चाहती है कि सरकार के खिलाफ कौन कौन लोग बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कौन क्या लिखता है, कौन क्या कहता है? क्या सरकार ये जानना चाहती है? कितने लोकतांत्रिक देश हैं हमारी दुनिया में? क्या उन सभी लोकतांत्रिक देशों में जो हमारी तरह लोकतंत्र है जिन देशों में, क्या उन देशों में इस तरह की किसी ऐप का इस्तेमाल होता है जहां सरकार ऐसे निजता का हनन करती हो, लोगों के फोन में घुसकर ये जानने की कोशिश करती हो कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है? कितने देशों में ऐसा है? मैं नहीं जानती। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। रशिया में जरूर ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि पुतिन का एक छत्र राज वहां पर है। पुतिन नहीं चाहते उनके अलावा कोई सर भी उठाए वहां पर, और पुतिन जाहिर तौर पर विपक्ष या किसी का भी सर उठता है तो उसको कुचलते हैं। तो रशिया में ये चलता होगा। हालांकि बताया ये भी जाता है कि ये जो संचार साथी ऐप है, इसका रिव्यू भी कराया गया है। इस तरह की खबर भी मैं पढ़ रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस ऐप की जरूरत सरकार को क्यों है? ये स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए।
इस ऐप के जरिए क्या आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन नहीं है? जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? और इस ऐप को एक्सेस इतना क्यों दिया गया है? इसके जरिए क्या ताक झांक सरकार करना चाहती है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस ऐप को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट ही करना है तो आप पहले से ही फोर्सफुली इसको डाउनलोड करवाकर क्यों भेज रहे हैं फोन में, इंस्टॉल करवाकर आप क्यों भेज रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहीं से ही वो शक खड़ा होता है कि नहीं, सरकार की मंशा ये नहीं, सरकार की मंशा तो कुछ और ही है। हालांकि इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा आरोप लगाया है, सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इसके जरिए जासूसी करना चाहती है, लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना चाहती है। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर संचार साथी ऐप क्या एक जासूसी ऐप नहीं है? सरकार लोगों की जासूसी कराना चाहती है, इसीलिए इसे अनिवार्य किया जाता है। चूंकि मैंडेटरी करने के पीछे का मकसद क्या है? अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर करारा हमला बोला है। और करारा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भैया जिनका इतिहास से मुखबरी करा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ देगा? भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पहले से ही छीनी जा रही थी। अब घर परिवार, नाते रिश्तेदार, मित्रता, कारोबार की आपसी बातचीत पर भी भाजपाइयों, संगीत साथियों की गिद्ध निगाह लग जाएगी। अब जनता ने फैसला कर लिया है, भाजपा सरकार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, भाजपा जाए तो निजता बच जाए। ये बाकायदा ये अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा। और इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब संचार साथी ऐप को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर भी लिख रहे हैं कि एसएमएस पढ़ सकती है सरकार, कॉल लॉग्स मिल जाएंगे, एसएमएस भी भेजा जा सकता है। अब सरकार ये स्पष्टीकरण दे कि साइबर सुरक्षा के नाम पर ये सब करना कितना सही है। केसी वेणुगोपाल लिख रहे हैं, बिग ब्रदर कांट वॉच अस, दिस डीओटी डायरेक्शन इज बियॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट हमें मिला है, उसका ये हनन करता है। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका ये हनन करता है। प्री लोडेड गवर्नमेंट ऐप दैट कैन नॉट बी अनइंस्टॉल, वो अनइंस्टॉल भी नहीं की जा सकती। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन अगर अनइंस्टॉल करना ही है तो इंस्टॉल कराकर आप क्यों भेज रहे हैं? जिसको इंस्टॉल करनी होगी वो अपने फोन पर इंस्टॉल कर लेगा। क्या सरकार अपना ये फैसला वापस लेगी? क्योंकि देश में विरोध शुरू हो चुका है और इस कदर विरोध हो रहा है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जासूसी नहीं करवानी, हमें इस तरह की ऐप नहीं चाहिए। अभी सरकार का इसको लेकर क्या तर्क है, सरकार इसके क्या फायदे गिनवा रही है, जरा फटाफट से ये भी आप जान लीजिए। सरकार कह रही है कि इस ऐप के जरिए अगर किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो जल्दी मिल जाएगा। अक्टूबर में 50,000 फोन रिकवरी हुए हैं, जो गुम हुए थे वो मिले। सरकार कह रही है कि इस ऐप के आने के बाद ये जो संख्या है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी और किसका फोन नकली है किसका असली है वो भी पता चल जाएगा। IMEI नंबर संचार पोर्टल पे चला जाएगा। इसके साथ ही अगर आप किसी कॉल को रिपोर्ट करना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल कॉल जो आती है उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो करना भी आसान हो जाएगा। और संदिग्ध कॉल मैसेजेस आप इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर पाएंगे अपना खोया हुआ फोन। आपके नाम पर कितने नंबर है ये भी संचार साथी ऐप के जरिए आपको इजीली पता चल जाएगा। और फोन फर्जी फोन तो नहीं यूज कर रहे आप, ये भी इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IMEI नंबर एंटर करना होगा, उसमें 15 अंकों का, सबमिट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका फोन असली है नकली है जो भी है। और मैं ये कह रही हूं कि भाई इतनी सारी चीजें जो आप बता रहे हैं इसके लिए क्या कोई और तरीका नहीं है? संचार साथी को इतनी सारी एक्सेस हमारी जिंदगी में झांकने की मिल जाएगी। ऑलरेडी एक्सेस जो है वो कम है। वैसे ही ये कहा जा रहा है कि जो हमारा डेटा है वो कितनी कंपनियां तो ऑलरेडी ले चुकी हैं। अब सरकार भी ताक झांक कर ले कि हम घर पे बैठ के कोई अपनी पत्नी के साथ क्या बात कर रहा है, पति के साथ क्या बात कर रहा है, किसके क्या फ्यूचर प्लान्स है, कौन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, किसकी कितनी देनदारी है, किसको किससे कितना लेना है, मतलब सारी बातें, सारा एक्सेस आप तक पहुंच जाएगा। तो प्राइवेसी कहाँ बचेगी, निजता कहाँ बचेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अपनी जिंदगी तो बचेगी ही नहीं, सब कुछ तो सरकार के हाथों में हो जाएगा। और ये सोचिए जब आपको पता होगा कि आपकी कोई बात सुन रहा है, आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ये सरकार देख रही है, तो कितने बेचैन आप हो जाएंगे, कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये होगी कि भाई किसी की निगरानी हम पर है। ये हमेशा आपके जहन में रहेगा। सोचिए जरा, अब सरकार को ये क्यों जानना है और सरकार को वाकई इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो क्यों किसी की जिंदगी में घुसना चाहती है, क्यों ये जानना चाहती है कि
वो उसकी कॉल डिटेल्स खंगालना चाहती है, वो किससे उसने क्या बात की, उसने किसको क्या लिखा, उसने व्हाट्सएप पर क्या क्या देखा, उसने अपनी पत्नी से क्या बात की। मतलब क्यों? इस सब की ज़रूरत मोदी सरकार को क्यों है? और सरकार बताए इसका उद्देश्य क्या है। और जो सवाल एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं उसको भी आकर के सरकार को क्लियर करना चाहिए। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये फैसला सरकार को वापस लेना होगा, तब तक हम आवाज उठाएंगे। लेकिन ये वो सरकार है जो अपने फैसले बहुत कम वापस लेती है, और ये फैसला वो वापस लेगी या नहीं लेगी ये नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए? नीचे कॉमेंट करके बताएगा। धन्यवाद।